हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। तो जैसे आज देख रहे हो आप हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो आपको सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर हमारी पॉलिटी की आज क्लास नंबर 2 है। किसमें क्लास नंबर पार्ट 2 है, किसका भाग 6 का। हमने भाग 6 के फर्स्ट के अंदर कल राज्यपाल के बारे में देख लिया है। आज भाग 2 के हम देखेंगे विधानमंडलों के बारे में। किसके बारे में? तो विधानमंडल के बारे में आज हम देखेंगे भाग 6 में। तो कैसे हो आप सब लोग? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी समय पर मिले। और आज की हम इस क्लास के अंदर शानदार सी क्लास में क्या देखेंगे, आज हम विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो विधानमंडल के जो मैंने कल पढ़ाई थी, क्लास कहाँ तक ली है, तो हम क्लास कल ले लिए थे राज्यपाल के बारे में पढ़ा दिया। तो आज की इस क्लास में हम कर रहे हैं विधानमंडल। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, जिसके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ओरिएंटेड है और कम टाइम है हमारे पास। तो ये देखो, हमने कल क्या जो किसकी क्लास ली, राज्यपाल के बारे में कंप्लीटली एक एक पॉइंट के बारे में इस क्लास में मैंने बता दिया। उसमें समय ज़रूर लगा, लेकिन कंप्लीट एक एक पॉइंट मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आज हम विधानमंडल के जो कितने अंग है, तो विधानमंडल के जो 3 अंग है उनकी हम चर्चा करेंगे। कितने? तो विधानमंडल के तीनों अंगों की चर्चा करेंगे। तो वह 3 अंग कौन कौन से हैं विधानमंडल में, तो हम वह तीनों अंगों के बारे में देख लेते हैं पहले। तो हमारा पहला भाग किसका है, तो हम देखते हैं विधानसभा को। विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, वह कौन कौन से हैं? तो पहला है विधानसभा, विधानसभा। और दूसरा क्या है? दूसरा है विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद। और तीसरा क्या है? राज्यपाल। जैसे हमने किस में पढ़ा, तो संसद में पढ़ा। तो संसद के 3 अंगों के बारे में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही हमारा जो विधानमंडल है उसी के अंदर भी इसी प्रकार है विधानसभाओं के बारे में, जिसके अंदर हम विधानसभा के अंदर जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 170 117। विधान परिषद के अंदर अनुच्छेद नंबर है 160 से 171 तक, इसमें अनुच्छेदों की चर्चा कर रखी है। अनुच्छेद जो हमने राज्यपाल पढ़ा लिया वह 153 से है। तो हमने विधानमंडल के 3 अंग यह है, कौन कौन से हैं, तो विधानसभा, विधानमंडल यानी कि विधान परिषद और राज्यपाल। यह हमारा आज का स्टार्ट कर दिया है क्लास को। देखते जाओ अब आगे। इसमें क्या दे रखा है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय जो विधानमंडल है वह है, तो कितने राज्यों में है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे भारत के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर द्विसदनीय यानी कि जिसमें 2 सदन है वह विधानमंडल है। तो कितने राज्य हैं, तो 6। तो लिखते हैं भारत के मात्र, भारत के मात्र भारत के मात्र 6 राज्यों में, भारत के मात्र 6 राज्यों में द्विसदनीय, द्विसदनीय क्या है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है। क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है। कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। बस आपको इतना याद कर लेना है कि वह 6 राज्य कौन से, इतना ज़रूर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या देखते हैं इसके आगे कि जो कोई भी अगर कानून बनाया जाता है, कोई भी अगर मान लो कानून बनाया जाएगा, तो वह संसद के अनुसार पहले किसके पास जाता है, तो वह पहले
लोकसभा में रहता है, फिर राज्यसभा में रहती है, फिर राज्यसभा के बाद में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, फिर उस कानून को लागू किया जाता है। इसी प्रकार जो राज्य के अंदर भी होता है क्या, विधानमंडल होते हैं, उनके अंदर जो जब कोई कानून बनाया जाता है तो फिर उसे कहाँ, विधानसभा के अंदर भेजा जाएगा, और फिर उससे पारित होने के बाद कहाँ से, विधानसभा से पारित होने के बाद उसे विधान परिषद में भेजा जाएगा। फिर बाद में उसको विधान परिषद से पारित करके बाद में वह किसके पास जाता है, तो वह राज्यपाल के पास जाता है, और उस पर जैसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है उसी प्रकार राज्यपाल भी उस पर हस्ताक्षर करेगा। वो किसमें, तो वो स्टेट के अंदर आएगा। तो अगर आपको कोई भी अगर ये लाइन लिखनी है तो लिख लेना, जैसे कि कोई भी कानून बनाया जाए, यानी कि जब कोई कानून बनाया जाए तो उसे विधानसभा में भेजा जाएगा, विधानसभा में भेजा जाएगा। फिर विधानसभा उससे पारित होने के बाद, विधानसभा से अगर वो पारित हो जाएगा तो फिर वह जाएगा विधान परिषद में, विधान परिषद से पारित करने के बाद वह राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल हस्ताक्षर कर कानून का निर्माण कर देता है। ऐसे क्या बन जाता है, तो ऐसे कानून का निर्माण हो जाता है। तो हमने क्या बना दिया, कानून हमने बना दिया। अब हम देखते हैं विधानमंडल के सदन, कितने सदन होते हैं विधानमंडल के। जैसे हमने संसद के सदनों के बारे में देखा है, उसी प्रकार हम देखेंगे किसके, विधानमंडल। तो कमेंट बॉक्स में बताओ संसद के कितने सदन पढ़े। विधानमंडल के सदनों के बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। विधानमंडल के सदन, तो विधानमंडल के जो सदन है वह कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर भी दो सदन होते हैं, कितने, दो। तो कौन कौन से हैं, पहला है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा है विधान परिषद। कौन सा है, तो दूसरा है विधान परिषद, विधान परिषद। दूसरा गया विधान परिषद। अब हम क्या देखेंगे इनके बारे में एक एक पॉइंट करके। जैसे कि भारत, हमारा जो विधानसभा है वह किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद नंबर 170 के अंदर है, और जो विधान परिषद है वह अनुच्छेद किसके अंदर है, तो 169 के अंदर, 69 से 171 विधान परिषद की चर्चा कर रखी है। भारत के मात्र वो 6 राज्य, जो मैंने वहाँ पे आपको नहीं लिखा है, भारत के मात्र 6 राज्यों में क्या है, द्विसदस्यीय विधानमंडल है। तो वह 6 राज्य कौन से हैं, तो वह 6 राज्य यहाँ पे लिख लो। जैसे यहाँ पे लिख लो, भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। द्विसदनीय विधानमंडल है और विधान परिषद भी है, कितने, 6 राज्य। कौन कौन से वह 6 राज्य, तो पहले यहाँ पे वो लाइनें लिख लेते हैं कि भारत में, भारत के मात्र भारत के मात्र 6 राज्यों में, भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में क्या है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब वह 6 राज्य कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं एक बार। तो वह पहला बन जाएगा हमारा बिहार, क्या बिहार के अंदर विधान परिषद है। दूसरा हो जाएगा कौन सा, यूपी। तीसरा बना लेंगे किसको, तेलंगाना को, तेलंगाना। यूपी से लिख लेना उत्तर प्रदेश। तीसरा क्या होएगा, तीसरा हो जाएगा इसका, तो 3 नंबर यहीं लिख लेते हैं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चौथा क्या लिखेंगे, चौथा लिखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक। और 5 नंबर का, तो 5 नंबर को हम अगली स्लाइड में लिख लेते हैं, 5 और 6 को। जैसे कि हमारा 5वां कौन होगा, अच्छा हमने 3 2 बार लिख लिए, इसलिए हमारा यहाँ पे ये क्या होगा, 4 नंबर, और ये 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो हम इनको भी यहाँ ऐसे कर लेते हैं ना।
फुल्ली, ये लो भाई, ये कर्नाटक को सही लिख लेते हैं। अब इनको वापस कर देते हैं। चलो, तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, यानी कि चौथा कौन सा लिखेंगे? 4 नंबर पर हम लिख लेते हैं। चलो, कोई सा भी लिख लो, जैसे हमने बिहार लिख दिया, यूपी लिख लिया और तेलंगाना लिख लिया। 4 नंबर पर लिख लो महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। 5 नंबर पर लिख लो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और 6 नंबर पर लिख लो कर्नाटक। कौन? तो कर्नाटक। अब देखते हैं किसके बारे में। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनके बारे में एक एक पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट देख लो। जैसे कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, कहा जाता है। और विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है। यानी एमएलए एमएलसी कहा जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे अगला हमारा जो अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? तो हम इसके अंदर अब देखेंगे अनुच्छेद नंबर 169 के बारे में। अनुच्छेद 169, देखिए आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे विधान परिषद का गठन। क्या? विधान परिषद के गठन की चर्चा किसमें कर रखी है? तो अनुच्छेद 169 के अंदर विधान परिषद के गठन की, विधान परिषद के गठन की जो चर्चा है वह हमें किस में दे रखी है? तो वह अनुच्छेद 169 के अंदर हमें दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है कि कोई भी राज्य, नया राज्य, यानी कि कोई भी नया राज्य विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत, यानी कि 169 के अकॉर्डिंग क्या करता है? क्या करता है? विधान परिषद का गठन। किसका? विधान परिषद का गठन किसके तहत किया जाता है? कोई भी जो नया राज्य होता है तो वह अनुच्छेद 169 के तहत है। और इसमें आगे क्या दे रखा है? विधान परिषद गठन करने का उपबंध या फिर मान सकते हो तरीका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो विधान परिषद के गठन करने का तरीका या उपबंध। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, विधान परिषद के गठन का विधान परिषद के गठन का उपबंध लिख लो या फिर तरीका लिख लेते हैं। क्या तरीका है भाई? तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या, विधानसभा से बहुमत पारित करवाना तथा भारतीय संविधान में भेजा जाएगा। किसको? बहुमत, अगर बहुमत वोटों से जीत जाता है
तो उससे जो भारतीय संविधान है उसमें भेजा जाएगा। फिर लोकसभा तथा राज्यसभा की सहमति पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। किसकी सहमति पर? तो लोकसभा तथा राज्यसभा की सहमति पर इसका गठन किया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये लो हम पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे इसके कि विधानसभा से बहुमत पारित करवाना तथा भारतीय संविधान में मतलब कि विधानसभा से बहुमत ने पारित कर रहा, फिर बाद के उसको कहाँ भेजना? तो भारतीय संविधान में भेजा जाएगा। भारतीय संविधान में भेजा जाएगा तथा या फिर कुछ भी लिख सकते हो, भेजा जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे भेजा जाएगा तब लोकसभा तथा राज्यसभा की सहमति पर इसका गठन किया जाएगा। किसका? तो विधान परिषद का। तो हमने क्या देखा? विधान परिषद का गठन करने का तरीका यह है कि विधान सभा से उसे पहले बहुमत से पारित किया जाएगा, फिर बाद में उसे जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर भेज के फिर लोकसभा और राज्यसभा की सहमति पर उसको विधान परिषद के रूप में गठन कर दिया जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर हमारा 171। हम अनुच्छेद 170 को नहीं पढ़ेंगे, हम शॉर्टकट चलेंगे। अब ज़्यादा अनुच्छेदों के बारे में उतनी डिटेल से लेंगे नहीं बातचीत। तो हमारे अनुच्छेद नंबर लिखते हैं अनुच्छेद 171। अनुच्छेद नंबर 171। इसमें क्या दे रखा है? इसमें जो दे रखा है वह दे रखा है हमारा जो क्या है, अभी हमने जो पढ़ा है उसके बारे में ही है, क्योंकि ये दोनों आगे पीछे इसलिए। अनुच्छेद 171 के अंदर दे रखा है विधान परिषद के उपबंधों की चर्चा। किसमें दे रखी है? तो 171 में। विधान परिषद के उपबंधों की जो हमें क्या दे रखी है? चर्चा दे रखी है। उपबंधों की चर्चा हमें किस में दे रखी है? 171 में। इसमें क्या बात की है? तो इसके अंदर जो बात कही हुई है वह बात है कि विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता। किसका? तो विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता। गठन तो हमने कर दिया। और इसके अंदर क्या दे रखा है? अनुच्छेद नंबर 171 के अंदर, इसके अंदर और हमें यह भी दे रखा है कि विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के
सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? यह होता है तो 6 वर्ष का होता है। कितना? तो 6 ईयर, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? पद मुक्त होते हैं। कितने? 1/3 सदस्य। तो लिख लो, प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? पद मुक्त होते हैं, यानी कि अपने पद से इस्तीफा देते हैं, उन्हें छुट्टी कर दी जाती है। इसका अप्रत्यक्ष तरीके, इसका जो चुनाव होता है वह कैसा होता है? तो इसका जो चुनाव होता है इसका अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रकार लोकसभा का होता है उसकी उसी तरह इसका चुनाव, यानी इसका अप्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है? तो इसका चुनाव होता है। क्या होता है? तो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। विधान परिषद के लिए जो आपको आयु होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? तो वह 30 वर्ष होना चाहिए। कितनी? तो 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये तो हो गए हमने अनुच्छेद 171 के बारे में। तो अब हम वहाँ पे क्यों लिखे थे 71 को? क्योंकि हमें वहाँ पे पहले हमने 169 में क्या पढ़ दिया? विधान परिषद का गठन, और फिर बाद में हमें 71 के अंदर दे रखा है विधान परिषद का उपबंध, तो उनकी भी चर्चा हमने कर रखी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे किसको? ये लो, हमारा इंटरनेट भी अभी चालू हुआ है, यानी कि इंटरनेट मेरा यहाँ पे पता नहीं 7 बजे के बाद में मेरे फ़ोन का इंटरनेट बंद कैसे हो जाता है, चलता भी नहीं है। तो हमने अनुच्छेद 169 में देख लिया, 171 देगा उसके अंदर उपबंधों की चर्चा की थी, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखाया। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 170, मैंने वहाँ पे नहीं कराया इसी कारण। अनुच्छेद, अरे यार, अनुच्छेद, ये क्या कर दिया? अनुच्छेद 170 के अंदर हमें क्या दे रखा है? तो हम अनुच्छेद 170 के अंदर किसकी चर्चा देखेंगे? विधानसभा की चर्चा। किसकी? तो विधानसभा की चर्चा, विधानसभा की चर्चा किस में दे रखी है? तो हमें अनुच्छेद नंबर 170 के अंदर। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें ऐसा लिखा है कैसा कि विधानमंडल, यानी कि जो मान लो विधान सभा की जो चर्चा है किसके अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 170 के अंदर। अब आपको मैं विधान सभा और विधान परिषद के अंदर क्या करा देता हूं? कंपैरिजन। तो इसके अंदर आप सीधा ऐसा पॉइंट बना के लिख सकते हो। दोनों के अंदर मतलब बात तो एक ही है। इसके अंदर 168, यानी कि 100 विधानमंडल के अंदर 168 में दे रखा है, 171 में हमने विधान परिषद की चर्चा कर ली। अब अनुच्छेद 170 के अंदर देखें विधानसभा। विधानसभा के अंदर भी जैसे हमने विधान परिषद के बारे में, जैसे विधान परिषद के बारे में पढ़ा है, जैसे उनका आयु कितनी 30 वर्ष थी, तो इसमें इस विधानमंडल जो विधानसभा की आयु होगी, वो विधानसभा के सदस्यों की जो आयु होगी वह होगी 28 वर्ष। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। यह विघटन 5 वर्षों में होता है। युवाओं का सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन होता है कौन सा? तो विधानसभा। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यह हमें विधान सभा में लिख लेना है, और विधान परिषद में जैसे मैंने ऊपर लिखा दिया आपको अनुच्छेद नंबर 171 के अंदर। तो आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते
हो। तो हम यहाँ पे चलो पहले देखते हैं किसके बारे में चर्चा। तो अनुच्छेद नंबर 170, अनुच्छेद 170 के अंदर हम देख लेते हैं इसकी विधानसभा के बारे में। जैसे इसकी जो आयु है, इसके सदस्यों की जो आयु है, इसके सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 28 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो चुनाव है वह कैसा, तो प्रत्यक्ष रूप से, किसके, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, इसका चुनाव प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका जो चुनाव होता है कैसा, प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना, 5 साल का होता है। और यह विघटन होता है, कब होता है, तो ये भी 5 साल के अंदर ही, 5 ईयर, YEAR 5 ईयर, 5 ईयर के अंदर होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वे क्या होते हैं, इसका जो ये सदन होता है ये किस प्रकार का सदन होता है, तो यह विधानसभा के बारे में देख रहे हैं, तो यह सदन होता है अस्थायी। क्या होता है, अस्थायी। अप्रत्यक्ष नहीं बोल रहा हूँ, अस्थायी। शब्दों में भी गौर करके ध्यान देना चाहिए। तो यह सदन कैसा है, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। अब इसका उल्टा वहाँ पे लिख लेना, अनुच्छेद नंबर 171। अगर आपको इनमें कंफ्यूज हो तो इनको पहले अनुच्छेद 170 को पढ़ लेना, फिर बाद में इसको, मैंने इसके लिए ऊपर इसलिए लिखा है कि आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखते हैं क्या विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, वह इसी के अंदर दे रखा है। जैसे विधानसभा के जो सदस्य थे उन्हें 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 की बहुमत से कौन कौन कहाँ कहाँ से ये चुने जाते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है, कितना, 1/3 भाग। फिर 1/3 भाग चुना जाता है स्थानीय निकाय से, जहाँ से पंचायत या फिर नगर पालिका से। और 1/6 भाग चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। और 1/12 भाग चुना जाता है विधायकों के द्वारा। और 1/12 चुना जाता है अध्यापकों के द्वारा। तो इतना आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपका दिमाग ये कर देगा खराब, इसलिए मैं जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वैसे लिखा रहा हूँ। तो अब क्या देखेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे हमारा अगला अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद नंबर 172, अनुच्छेद नंबर 172, अनुच्छेद नंबर 172। तो अनुच्छेद नंबर 172 में क्या दे रखा है भाई, तो इसमें दे रखा है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता। क्या, योग्यता, इसके विधानसभा की, विधान परिषद और विधानसभा अलग अलग है, इसलिए एक एक पॉइंट को क्लियर से देख लेना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, जैसे कि मैंने वहाँ पे भी लिखा दिया, आयु 50 यानी कितनी होनी चाहिए, तो 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंदर जो पहला है कि भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो, पागल, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, जो इसके किसी पद पर, किसी लाभ के पद पर ना हो। और जो एज होती है वह कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर जो एज है वह 25 साल। यहाँ पे 25 साल कर लेना, यहाँ पे 28 कराया ना मैंने, इसके अंदर 25 कर लो यहाँ पे। अब किसके बारे में देखेंगे, तो हम अब कल देखेंगे। तो हम कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, जो हमें अनुच्छेद नंबर 214 से पढ़ेंगे सीधा। कितना, 214
214 से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर। उच्च न्यायालय के बारे में कल देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, विधानमंडल के जो 3 अंग होते हैं, एक बार रिवीजन मार लो सटासट फटाफट। तो विधानमंडल के जो 3 अंगों के बारे में चर्चा की है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 के अंदर दे रखी है। विधान परिषद के सदस्य यानी कि 160 से 171 के अंदर विधान परिषद दे रखा है। राज्यपाल की चर्चा हमने कर ली है। अब क्या देखेंगे, भारत के जो मात्र 6 राज्यों के अंदर क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जो हमें अनुच्छेद में दे रखा है 70 से 171। भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसे एमएलसी कहा जाता है। अनुच्छेद 169 यानी कि विधान परिषद के का गठन किसके अंदर दे रखा है, अनुच्छेद 169 के अंदर विधान परिषद के गठन का तरीका क्या है, विधान यानी कि उपबंध कह सकते हो यह तरीका, विधानसभा से बहुमत पारित करवाना तथा फिर भारतीय संविधान में भेजा जाएगा, तब लोकसभा तथा राज्यसभा की सहमति पर गठन किया जाएगा। 71 के अंदर दिया गया है विधान परिषद के सदस्यों की चर्चा। विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है। विधान परिषद को के सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 25 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, पद मुक्त होते हैं यानी अपने पद से हट जाते हैं। इसका जो यह अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव इसका होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 170 के अंदर है। विधानसभा की चर्चा, इसकी आयु जो 28 वर्ष है, इसको काट के कितनी कर लो 25, हमने कही 28 कही 25, तो यहाँ पे 25 कर लो भाई अपना ला भाई। हाँ, तो चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होता है किसका, विधानसभा का। कार्यकाल कितना है, 5 साल का होता है। विघटन कितना होता है, 5 सालों के अंदर हो जाता है। सदन अस्थायी सदन होता है। अनुच्छेद 172 विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में, जैसे भारत का नागरिक हो, दीवार पागल नहीं हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 50 यानी 25 ईयर होनी चाहिए। तो आज के हमने इस छोटे से वीडियो में क्या देखा, तो आज की इस छोटे से वीडियो में हमने देखा विधानमंडल के बारे में। और हम कल देखेंगे कल क्या देखेंगे, उच्च न्यायालय किसके बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो आप ये पूरी क्लास देखने के बाद बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और अपना रिव्यू ज़रूर दें, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी क्लास आप लोग कौन कौन और कितने लोग देख रहे हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उनका सॉल्यूशन कर देंगे, एकदम से आपको उनका सॉल्यूशन भी कराएंगे। अगर आपको लगता है हम स्टैटिक यानी कि पॉलिटिकल जीके नहीं ला रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। एक साथ कितने क्वेश्चन लाएंगे, तो एक साथ के अंदर हम लाएंगे लगभग 200 क्वेश्चन की। हम एक ही क्लास बना दूंगा, उसके अंदर हम MCQ PYQ आपके कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट होंगे। वो एग्ज़ाम की आए हुए भी हैं और आएंगे भी है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ज़रूर। तो आज हमने 30 मिनट की छोटी क्लास बनाई है, क्योंकि आज मेरा हो रहा है सिर दर्द, इसलिए मैं आज की क्लास को तो आपके लिए यहीं तक छोटी सी काफ़ी है। आप विधानमंडल को कम्प्लीटली भाग 6 के अनुसार पूरा पढ़ लो, याद कर लो। आज की क्लास को हम ये रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की शानदार सी क्लास में, जैसे आज की थी हमने शानदार क्लास।